पौराणिक आपका एक बार फिर स्वागत है। बीते रोज हमने एक चिट फंड घोटाले का खुलासा किया था। बड़ा घोटाला है, कई लाख लोग इन ठगों का शिकार बने हैं। मगर ये खबर उन लोगों को सचेत करने और जगाने वाली है जो भोपाल में आशियाना बनाना चाहते हैं या भूखंड खरीदना चाहते हैं। ऐसा इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, कहीं आप भी इन ठगों के जाल में न फंस जाएं। कहानी तो शुरू होती है ललितपुर से। ललितपुर में हजारों परिवारों को धोखा देकर लोग भोपाल आ पहुंचे हैं। इन्होंने भोपाल में बड़ा ठिकाना बना लिया है। इतना ही नहीं, जो खुफिया जानकारी है या पुलिस तक जो जानकारी आई है वो इस बात का खुलासा कर रही है कि इन लोगों ने भोपाल की कई टाउनशिप में अपने शेयर लगा रखे हैं। ललितपुर पुलिस कह चुकी है कि वो आने वाले दिनों में इन ठगबाजों की सारी संपत्ति को सीज करेगी, नीलाम करेगी और जिन लोगों के पैसे हड़पे गए हैं उन्हें लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वाकई में एक बड़ा घोटाला है और इन ठगबाजों ने, जिनमें प्रमुख नाम है समीर अग्रवाल जो आज देश छोड़कर भाग चुका है, तो वहीं 50,000 रुपये का इनामी ठग रवि तिवारी फरार है, तो वहीं आलोक जैन गिरफ्तार हो चुका है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भोपाल में करीब 4 से 10 ऐसी टाउनशिप हैं जहां पर इस चिट फंड के जरिए जिन लोगों ने पैसा हड़पा है उसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये लोग होटल भी भोपाल में बना चुके हैं और इनके बड़े कारोबार फैले हुए हैं। ललितपुर पुलिस के पास पूरी जानकारी है और एसआईटी भी बनाई जा चुकी है। इस एसआईटी से जुड़े लोग उन जमीनों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं जो भोपाल में खरीदी गई हैं। तो मेरा भोपाल में आशिया बनाने वाले या ज़मीन खरीदने वालों को एक सलाह है कि वो ज़मीन खरीदने से पहले या भूखंड खरीदने से पहले ये ज़रूर पता कर लें कि इस ज़मीन में कहीं ठगों का पैसा तो नहीं लगा है, चिटफंड का पैसा तो नहीं लगा है। क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पुलिस, खासकर ललितपुर की पुलिस जब सक्रिय होगी तो ये भी खोजेगी कि इस ज़मीन में क्या पैसा उनका लगा है। अगर उन लोगों का पैसा लगा होगा तो वो ज़मीन सीज हो जाएगी। तो मेरी तो एक दरख्वास्त है, सलाह है और आगाह भी कर रहा हूँ कि अगर भोपाल में आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं तो उस ज़मीन के बारे में ये ज़रूर पता कर लें कि आखिर इसका मालिक कौन है, कौन वे लोग हैं जो यहाँ इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं। अब देखना है कि भोपाल का प्रशासन और भोपाल की पुलिस क्या इस पर नज़र रखती है, उन लोगों तक पहुँचती है जो इस कारोबार में जुड़े हुए हैं। कहाँ तो यहाँ तक जा रहा है कि चिटफंड से जुड़े लोग भोपाल में ज़मीनें खरीद चुके हैं और कई साइट डेवलप भी की जा रही हैं। कई लोगों को मौका मुआयना भी कराया जा रहा है और सुविधाएं दिलाने का भरोसा दिलाया जा रहा है। ये वही चिटफंड के लोग हैं जो ललितपुर से करीब 20,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं। एक जो आदमी पकड़ा गया है आलोक जैन, उसकी प्रारंभिक तौर पर जो संपत्ति का पता चला है वो करीब 500 करोड़ की है। ये तो प्रारंभिक है, आगे कहाँ कहाँ इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, कहाँ कहाँ पैसा निवेश किया है, ये बाद में पता चलेगा। इसी समूह से जुड़े जो LUCC चिटफंड कंपनी है, इसी की दूसरी कंपनी टीकमगढ़ में काम कर रही थी, LJCC, जिसके 5 लोग पकड़े गए हैं। और पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि इन लोगों ने 1600 करोड़ रुपए हड़पे हैं। इन लोगों ने बाकायदा FD बनवाई है, ज़मीनें खरीदी हैं, परिवार के लोगों को तमाम चीज़ें खरीदी हैं। आप सोचिए उन गरीब लोगों का जो सपना देख रहे थे कि उनका पैसा दोगुना हो जाएगा, उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिन उनके बदल जाएंगे, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, मगर इन ठगों ने उन्हें ठग लिया। अब देखना है
क्या वाकई में भोपाल में जो खेल चल रहा है उसका भी खुलासा होगा, या फिर जैसा अब तक होता आया है आम मामलों में वैसा भी इस मामले में होगा। वैसे तो उम्मीद ये की जाती है कि ललितपुर में जिस तरह का खुलासा हुआ, टीकमगढ़ में जिस तरह का खुलासा हुआ, उसी तरह की बात भोपाल में भी खुलेगी, इंदौर में भी खुलेगी, क्योंकि इन लोगों ने 7-8 राज्यों में अपनी कंपनी का विस्तार किया था। ये गांव में अपने ऑफिस खोलते थे। इतना ही नहीं, उसी गांव के लोगों को नौकरी भी देते थे, ताकि उस गांव के लोग जो नौकरी करने वाले लोग उन पर ज़्यादा भरोसा करें और अपनी खून पसीने की कमाई दांव पर लगा दें। दोस्तों, कहीं आप भी इनका शिकार ना हो जाएं, इसलिए मेरी आपसे एक सलाह है, गुजारिश है कि अगर आप भोपाल में अपने खून पसीने के पैसे से ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो उसे सर्च जरूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे गांव के लोग ठगे गए हैं वैसे राजधानी के लोग ठग लिए जाएं। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।